हे बेटा बेटियों, आ जाओ मेरे पास। आज बहुत ज्ञान की बात निकलेगी। आज आपके हर तरह के संताप और दुख दूर करने की विधि बताऊंगा। आप जिस आराध्य को भी चाहते हैं, उसी आराध्य को आपको हर जगह देखना। कहीं भी तीर्थ में जाओ। मैं साईनाथ महाराज को चाहता हूं। अभी महाकाल जाने वाला हूं। हे साईनाथ महाराज, तुम ही मेरे महाकाल हो। महाकाल और साई में कोई भिन्नता नहीं। मैं पंढरपुर जाता हूँ, शिरडी माझे पंढरपुर। मेरा साई ही पंढरीनाथ है और मेरा पंढरीनाथ ही साई। जहां भी जिस तत्व के दर्शन करने जा, तत्व का नाम लिया यानी ज्ञान, जिसकी ईश्वर से मुलाकात हो गई, कोई भी तत्व हो, वह ईश्वर रूप ही। अलग अलग आराधना नहीं करना है आपको, एक ही मान, कोई भी नाम। जैसे कृष्ण भगवान के पास मैं जा रहा हूं और कृष्ण की आराधना कर रहा हूं, माने मैं साईं की आराधना कर रहा हूं। मैं राम की आराधना कर रहा हूं यानी साईं की, अपने इष्ट की आराधना कर रहा हूं। मैं हनुमान जी के पास जा रहा हूं, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं यानी मेरे इष्ट हनुमान है। जो अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं कि साईं बाबा में पावर कम है, हनुमान जी में पावर ज्यादा है, महाकाल में पावर ज्यादा है, त्र्यंबकेश्वर में पावर कम है, ये जिनके दिमाग में है वो कभी कुछ नहीं पा सकता। जिसको भी इष्ट बनाना है उससे बेहद प्रेम करना है, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना है और उस इष्ट को लेके ही आपको चलना है। जिस तीर्थ पे भी जाओगे उसी इष्ट को पाओगे आप। उसी इष्ट को पाओगे मतलब उसे समझना है आपको, क्योंकि ब्रह्म एक है, तुम्हारा पिता एक है ना, तो परम पिता अनेक कैसे हो जाए? माता ढेर सारी कैसे हो जाएगी? पिता एक है और माता एक है। पिता भी वही है और माता भी वही। तुम्हें हो माता चा तुम्हें हो पिता, और कोई संसार में हमारा कोई नहीं है। और जहां भी हम जाते हैं, जो भिन्नत्व देखते हैं हम, अलग अलग प्रकार के देवता, वहां पर अपने इष्ट को पाओ जो कलेजे से चिपका। तुम और उनमें मेरा जो ग्रंथ है जिसको मैं पढ़ रहा हूं, उसमें कोई भिन्नता नहीं। मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूं तो भी मेरा मेरा जो तत्व है, जो मेरा इष्ट है, मेरा गुरु है, वह तुम्हारी आराधना करने पर अप्रसन्न नहीं होगा। कर तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, तुम ज्ञान की ओर जा रहे हैं, आध्यात्मिक पथ की ओर चल रहे हैं। ध्यान रखो मेरी बात का। इसी कारण लोग उलझे हुए हैं। इसी कारण लोगों को आत्मज्ञान नहीं आ रहा है, ईश्वर को नहीं समझ रहे हैं। शंकर को अलग समझते हैं, विष्णु को अलग अलग समझते, ब्रह्मा जी को अलग समझते, हनुमान जी को अलग समझते। जितने भी आत्मज्ञानी अवतार हुए उनको अलग समझते हैं। भगवान भक्त के रूप में अवतारा जाता है। भक्त प्रहलाद, राजा का लड़का, क्यों इतनी तकलीफ उठाएगा वो? भगवान के रूप में आया है। पुंडलिक, तुलसीदास जी, ये सब भगवान के रूप में आए हैं। ज्ञानेश्वर भगवान कभी पाठशाला नहीं गए, लेकिन कितने कितने कितना अच्छा भगवत गीता का टीका लिख दिया उन्होंने। ये आत्मज्ञान है। अपने आप से अंदर से शब्द बनते, सदगुरु की कृपा है ये। हे बेटा बेटी, भिन्नत्व मत रखना, सब एक है। अगर आप कृष्ण भगवान को चाहते हो तो जहां भी जाओ किसी से नफरत मत करो। सबके अंदर भगवान है, अच्छा बुरा निकाल दो, मैं और तू का भेदभाव निकाल दो। इतनी अच्छी चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, माने राम को सब जगह देखो आप। तो तुम जिसको चाहते हो उसको मैं सब जग जानी कर दो। मैं जहां जाता हूं अपने सदगुरु को पाता हूं, अपने इष्ट को पाता हूं, अपने आराध्य तत्व को पाता हूं। ये आराध्य तत्व अलग अलग नहीं है, नाम अलग अलग है। समझो, भटको मत। संतोषी माता अलग नहीं,
दुर्गा माता अलग नहीं, ये माताएं सब एक। मैं अगर दुर्गा मैया के पास जा रहा हूं, माँ मेरी साईं माँ, और तुम में क्या भिन्नता है? मैं तुम्हारी चालीसा पढ़ता हूं तो मेरे साईं भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि तुम दोनों तो एक ही हो ना। ऐसे भाव जब लाओगे तब आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ेगा और भगवान आपकी मदद करे। सारे दुख, सारे संताप, सारी वेदना, सारे कष्ट की होली जल जाएगी और घर परमात्मा की सुगंध से भर जाएगा। हे बेटा बेटियों, 14वें अध्याय में प्रवेश करें। मैं द्वार पर सब भक्तों का, सब दासों का, जो भी दर्शक श्रोता माउली, सबके चरणों को प्रणिपात करता हूं। क्यों प्रणिपात करता हूं? कारण समझते हो? तुम्हारे अंदर जो तत्व है, मेरा साईनाथ, मेरे सदगुरु हैं वहां पर, वो तुम्हें कथा सुना रहे हैं। तुम और मैं अलग नहीं, सबके अंदर एक ही परमात्मा बैठा है, लेकिन अपने अंदर के परमात्मा को अपन नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है और अज्ञान ही ज्ञान की पूजा करता है। और ज्ञान आने के बाद सिर्फ वो लीला करता है, कोई किसी की पूजा नहीं करता, वो परिपूर्ण हो जाता है। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूं, क्योंकि मैं भी अज्ञानी हूं और आप भी अज्ञान, और अज्ञानता का अंधकार से हम दूर होना चाहते हैं इन पवित्र कथाओं से। सोमवती अमावस्या रहती है, गजानन महाराज अपने मठ में बैठे रहते हैं। तब बंकटलाल और उसके तीन साथी, मारुति, चंद्रवान और मारतंड, ये तीनों बंकटलाल को बोलते हैं कि यार गजानन महाराज से बोलो कि सोमवती अमावस्या है और अपन ओमकारेश्वर चलते हैं। तब गजानन महाराज ने कहा कि मेरी नर्मदे मैया जो है मेरे कुएं में, उसका उदक वहीं से है। इस सेगांव में जहां पर भी है मेरी नर्मदा मैया विराजमान, मैं वहीं स्नान करूंगा। अगर नहीं, अगर वो नर्मदा और ये नर्मदा में अंतर समझूंगा तो आज मेरी नर्मदा मैया मुझसे नाराज हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात समझाते हैं, कैसा एकत्व है। फिर भी कहते हैं वो कि चलो सोमवती अमावस्या को ओमकार स्वरूप भगवान शंकर को देखेंगे, जो पापों का हरण करता है, वहां सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओमकार स्वरूप जो मछुआ स्वरूप शंकर भगवान है, वहां वहीं बैठा है सेगांव में। एक शंकर को दूसरे शंकर के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ज्ञान, उतना ज्ञान विकास नहीं हुआ। हम उस शंकर को महान समझ रहे हैं, इस शंकर को छोटा समझ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है, और अज्ञानता दूर करने के लिए कथाएं कही जाती। गजानन महाराज से फिर बोलते हैं कि चलिए, अगर आप जाएंगे तो हमें यमराज का भी भय नहीं रहेगा, हम कष्टों से दूर रहेंगे। तब गजानन महाराज ने बोले कि देखो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। मैं अपनी नर्मदा मैया यहीं पर, मैं यहीं स्नान करूंगा, मेरी इच्छा जाने की नहीं है। अगर मैं इच्छा के विरुद्ध काम करूंगा तो कुछ घटित हो सकता है, तो फिर मुझे मत कहना। तब उन्हें तो विश्वास था कि गजानन महाराज है तो कुछ घटित होने की संभावना ही नहीं, और हट कर देते हैं और तुकाराम का वो अभंग बोलने लगते हैं कि माता ही बालक के हट को पूरा करती। लेकिन माता समझाने का भी प्रयास करती, बालक नहीं मानता तो फिर बालक की जो कुछ भी हो जाए फिर सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह गजानन महाराज तैयार हो जाते, बैलगाड़ी सजाई जाती है, बैल को सजाया जाता है, घुंघरू बांधे जाते हैं और ऊपर झाप लगाई जाती है धूप के लिए, और चारों चले
बैलगाड़ी चलती है और ओमकारेश्वर पहुंच जाते हैं। जैसे ही होशंगाबाद लगता है, भीड़ भड़क्का बढ़ जाता है। देहात की गाड़ी रहती है, बैल जो है मोटर वाहन की आवाज नहीं समझते, चमकते चौंकते, लेकिन वो उस पार नहीं जा सके जिस पार से शंकर जी को जाना है। शंकर जी का मंदिर उस पार है, वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे उस पार, क्योंकि गाड़ी वाहन ने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लिया था कि मैंने उस पार जाने का वादा किया था, लेकिन नहीं जा पाऊंगा। मेरे बैल जो है बिचक रहे हैं, बुझ रहे हैं, चमक रहे हैं। तब गाड़ी जो है वहीं पर रोक दी जाती, इसी पार्ट पर। गजानन महाराज पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं। तब वो गजानन महाराज से बोलते हैं कि चलिए भगवान जी के दर्शन करेंगे और उस पार जाना है अपने को, तो अपन नाव पे बैठ जाते हैं। चलो, जो कहते हो, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। और गजानन महाराज नाव में बैठ जाते, 4 आदमी वो और गजानन महाराज, बंकट, मारुति, चंद्रभान, मार्तंड और गजानन महाराज उस तरफ जाने के लिए नाव पे बैठ जाते हैं और नाव चल रही, नाव एक टीले से टकरा जाती और नाव में छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है। अब ये चारों भक्त रोने लगते हैं, इनकी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, उन्हें कि अब जल समाधि लेना पड़ेगा। और उन्हें याद आने लगता है कि गजानन महाराज मना कर रहे थे, लेकिन हम नहीं माने। विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तब गजानन महाराज कहते हैं कि देखो, डुबकी लगाने आए हो और क्यों रो रहे हो तुम लोग? अपनी नर्मदा मैया में डुबकी लगाओ। जो नर्मदा मैया पर विश्वास करता है उसे थोड़ी वो मरने देगी। तुम्हारा विश्वास पक्का करो, तुम्हारी भक्ति पक्की करो। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे डुबा सकता है? क्योंकि हमें ब्रह्म की जानकारी नहीं, हम ब्रह्म को सबको अलग अलग समझते हैं। गजानन महाराज कहते हैं ब्रह्म 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 चैतन्य, मधुमक्खी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, कैसे काट सकती है? और काट भी दी थी, सुनार खड़ा था कि मैं सब डंक निकाल देता हूं आपके। बोले तुम्हारा चिमटा कुछ काम नहीं आएगा। और योग बल से पल भर में पूरे कांटे निकाल दी, सांस रोक। कैसी अद्भुत लीला है, कितना प्रेम, कितना विश्वास है दूसरे पर। हमारा विश्वास कम है। दूसरे को कभी अलग मत समझो अपने से, वो अपना है। भले ही उसके कर्म कैसे हैं, आप शिक्षा देने का प्रयास करो, अज्ञानता उसकी दूर करो, लेकिन प्रेम पूरा करना, ब्रह्म वो भी है। ऐसा धर्म होना चाहिए। यही धर्म है, यही सहयोग है, और इसी से आपको शक्ति मिलेगी। जब विलाप देखा उन्होंने कि अब नर्मदा में मतलब पूरा पानी भर रहा है नाव के अंदर, तब गजानन महाराज प्रार्थना करते, हे मंगले देवी, हे रेवा मैया, हे मां वरदायिनी, दया करो, अपराध करो, अपराधी बालक पर दया करो। अपराध करे बालक, अज्ञान क्रोध न करती माता। हे अशुभ नाशनी, शुभ फलदायिनी, मेरी माता रेवा वरदायिनी, दया करो, डूबने से हमें बचाओ। तब नर्मदा मैया स्त्री रूप में प्रकट होती, पूरे गीले वस्त्र। तटवासी देखते हैं, सब आश्चर्यचकित हो जाते कि ये स्त्री रूप कहां बीच में आ गया नर्मदा मैया। आश्चर्य, महान आश्चर्य, चमत्कार। नर्मदा मैया प्रकट हुई और मिट्टी लेके प्रकट हुई। पहले तो उसने उस छेद में मिट्टी लगाई, पूरे पानी को खाली करी, और फिर गजानन महाराज के चरणों को धोई। मैं ओमकार स्वरूप, मछुआ स्वरूप, ओमकारेश्वर की पुत्री नर्मदा हूं, गीला रहना मेरा स्वभाव है। तब मारुति और चंद्रभान बोलते हैं कि हम वस्त्र ला देते। बोले नहीं, गीला मैं रहूंगी,
क्योंकि गीला ही रहना मेरा स्वभाव है। बताइए कितना बड़ा चमत्कार। और गजानन महाराज के पैर धोने से आप समझ जाइए कि ओंकार स्वरूप शंकर भगवान स्वयं गजानन महाराज है। अब आप यहां बोलोगे कि तुम गजानन का किस्सा सुनाते, कभी उनको शंकर भगवान बना देते हो। सारे देवता के सारे नाम है इस संसार में, जिसके जो नाम है सब परमात्मा के नाम, सबके सहस्त्र नाम। सहस्त्र नाम क्या है? जितने नाम आदमी के हैं, जितने नाम प्राणी के हैं, सब परमात्मा के नाम है, दूसरा कोई नहीं। इस तरह नदी पार करते हैं और शंकर जी भगवान के दर्शन करते हैं और फिर उसी नाव से इस तट पर वापस आते और इस प्रकार वो इस तीर्थ को करके सेगांव वापस आ जाते। हे बेटा बेटी, फिर समझा रहा हूं मैं आप, जिस भी आराध्य को आप मान रहे हो, मैं कभी उस बारे में कभी नहीं बोलूंगा। मानो, आप उन्हीं को मानो, लेकिन उन्हीं को सब जगह देखो, सब प्राणियों के अंदर देखो उन्हीं को, उसके अलावा कहीं कुछ मत देखो। जहां भी जाते हो उनके नाम की आराधना करो, परंतु वो अपने साथ रहना चाहिए, अपने कलेजे में रहना चाहिए, क्योंकि वही बैठा है। अपन अज्ञानता के कारण सब जगह जा रहे हैं। जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने को ज्ञान प्राप्त करना है। जो ज्ञानी हो जाते हैं फिर वो उपदेश देने लगते हैं। इसीलिए सच्चा उपदेश पाओ। आपको सच्चा उपदेश नहीं मिल रहा है, भटक रहे हो आप, आपकी आराधना में शक्ति नहीं है, आप अलग अलग समझते हो। लक्ष्मी जी अलग, दुर्गा जी अलग, जो भी अनुसुईया माता अलग, हनुमान जी अलग, गुरु जी अलग, सदगुरु जी अलग। मेरे सदगुरु जी ज्यादा पावरफुल है। ये तो आपकी अज्ञानता, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। सब पावरफुल है, किसी का कोई पावर कम नहीं है, और वही बैठा है ऐसा मानना है। जहां भी जाना है, जिसकी आप आराधना करना है उसी की आराधना करना है। मैं जाऊंगा शंकर भगवान के पास और शंकर के सहस्त्र नाम पढ़ूंगा, यानी मैं पहले तो मेरा ये सेंटेंस रहेगा कि मेरे सदगुरु, मेरे आराध्य तत्व और आप में कोई भिन्नता नहीं। मैं आपके नाम के गजर कर रहा हूं, यानी मेरे सदगुरु का नाम का गजर कर रहा हूं। अगर इसमें भिन्नता होगी तो आप मुझे बताएं। भिन्नता है ही नहीं, सब हम उनके पुत्र, सब उन्हीं का तो वास है। नहीं तो नर्मदा मैया अपने वो ओमकार स्वरूप जो जहां मरा, वहां उनसे प्रार्थना करना था। गजानन महाराज से प्रार्थना, मैं आपकी बेटी, उनकी पूजन किया उन्होंने और नाव का पानी खाली किया और मिट्टी लगाई। बोलिए सर्वसमर्थ गजानन महाराज की जय। इस तरह चारों साथी और गजानन महाराज अपनी बैलगाड़ी से सेगांव वापस आते। हे बेटा बेटा, जो इस कथा को सुनेगा उसमें भिन्नता नहीं रहेगी, उसके घर के संकटों की होली जलेगी। जो भिन्नत्व समझता है, सब देवता को अलग अलग समझता है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो कभी पार नहीं लगने वाला। जन्म जन्मांतर तक वो उलझा रहेगा इस संसार में और ज्ञान को नहीं पाएगा। इसीलिए हे बेटा बेटी, कभी भी भिन्नत्व को एकत्व समझो। एकत्व में भिन्नत्व है और भिन्नत्व में एकत्व है। मैं किसी भी सदगुरु को ऐसा नहीं मानता कि वो मेरे साईं नहीं, मेरे साईं, मेरा आराध्य तत्व है। मैं राजकन्या मीराबाई की भक्ति पढ़ता हूं, मेरी साईं, मेरी साईं माँ है, उससे कोई भिन्नता नहीं। जो इस तरह की भावना से इस कथा को सुनेगा, उसका आज से ही वहां पर सद्गुण प्रवेश करेंगे। आज से ही उनके घरों के संकटों की होली जलेगी। आज से ही उनका घर सुगंध से भरेगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु जग प्रतिपालक
भक्त प्रतिपालक सर्व समर्थ सेगांव निवासी गुरु गजानन महाराज की जय। ये जयकारा मेरे साईं का जयकारा, उसमें भिन्नता नहीं समझता मैं। हे बेटा बेटो, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो और मैं सबको बोलता हूँ जय गजानन, जय गजानन। सबकी रक्षा करो, सब पर कृपा करो, दया करो और सबको ज्ञान दो और सबके कष्टों की होली जलाओ।